हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर पीएफ में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आपको पता ही है कि जब तक आप इसे सही नहीं करा लेंगे तब तक जो है अपना पीएफ का विड्रॉल आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूं कि जब तक डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो जाएगा तो आप दूसरी कंपनी आप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। तो जो है आपका डेट ऑफ बर्थ सही कराना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है खुद से ऑनलाइन फॉर्म भर करके कैसे इसे सही करा सकते हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे मेंबर ई सेवा गूगल में टाइप करना है। अगर आप इसे अपने मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा कि मोबाइल की क्रोमो खोल करके क्रोमो को जो है आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना पड़ेगा ताकि आप इसे जो है ना अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। तो चलिए मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने ओके किया, आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको सबसे पहला जो है दिखाई देगा ऑप्शन मेंबर होम, आप उसे ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, इसे चलिए ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि यूएन और पासवर्ड डाल करके जो है हमें साइन इन करना है। अगर अभी तक आपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है या फिर पासवर्ड नहीं बनाया है तो उसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके देख करके अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलिए यहाँ पे यूएन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे यूएन डाला, पासवर्ड डाला और कैप्चा एज इट इज जैसे ये भर लिया। अब मैं इसे साइन इन कर देता हूँ। साइन इन किया तो अब मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी है आधार लिंक मोबाइल नंबर पे, मैं इसे डाल लेता हूँ जल्दी से। अब देखिए मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है मैंने यहाँ पे डाल लिया और यहाँ पे कैप्चा एज इट इज है मैं यहाँ पे भर लिया है। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ कि आपको जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन कहाँ से भरना है अपना डेट ऑफ बर्थ सही करने के लिए। तो आपको देखिए मैनेज ऑप्शन है, यहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहला ऑप्शन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। अब यहाँ से बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊँगा बिल्कुल वैसे ही करना। आप गलती मत कीजिएगा क्योंकि एक बार गलती कर देंगे तो फिर करेक्शन आगे दोबारा आपका जो है नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे आपको ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट मेंबर आईडी। सेलेक्ट मेंबर आईडी की यहाँ पे जितने भी कंपनी में आप काम किए होंगे यहाँ पे सारी का मेंबर आईडी दिखाई देगा, कंपनी का नाम दिखाई देगा। आप कंपनी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के थ्रू जो है आप अपना ज्वाइंट डिक्लेरेशन ये भर रहे हैं क्योंकि उसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा। तो चलिए इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में खोल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 कंपनी आ रहा है। अगर आपने 3 से ज़्यादा कंपनी में काम किया तो सारी कंपनी यहाँ पे आएगी। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कंपनी के थ्रू जो है अपना जो है ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन या जो है डेट ऑफ बर्थ जो है इसे सही कराना चाहते हैं। तो चलिए अच्छा रहेगा सबसे लास्ट वाली कंपनी आप सेलेक्ट करिएगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ अपनी कंपनी। अब सेलेक्ट हो गया, अब मैं करता हूँ गेट डिटेल। जब गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। स्टेप 1 का मतलब है यहाँ पे कि डिटेल हमें अपडेट करना है, जो चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, करेक्शन करना चाह रहे हैं वो 1 में होगा। स्टेप 2 में होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी प्रूफ के तौर पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो आपको अपलोड करना है। मैं आगे बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। तीसरा है यहाँ पे ओटीपी डाल करके फॉर्म सबमिट कर देना है। तो अब इसे क्या करिएगा, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आइएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, अपडेट पर्सनल डिटेल में है ना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी डेट ऑफ बर्थ चेंज करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ 14 है, यहाँ पे भी 14 है। यहाँ चेंज रिक्वेस्ट जो है ना इसमें आप जो आकर के है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे ये पेंसिल वाला ऑप्शन है ना, ये सब इसमें जो है आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है ना मैं इसे चेंज करने के लिए इससे जो है पेंसिल वाले पे क्लिक करके मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। 14 से मुझे 12 करना, मैं अभी कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, क्लिक करके 12 7 कर दिया। यहाँ पे 14 था, यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, यहाँ पे अपडेट हो गया। अब जब आप भी ऐसे अपडेट कर देंगे ना नीचे, उसके बाद स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक टर्म्स कंडीशन है, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। अब मैं कर देता हूँ प्रोसीड। और प्रोसीड किया यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे आया अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए ये है लेटेस्ट ईपीएफओ का एसओपी है, जो नया एसओपी आया है मैं ये यहाँ पे चिपका दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसी की अपनी भाषा में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। कहने का मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एसओपी के हिसाब से। तो देखिए 1 से लेकर के 8 तक डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी माइनर के लिए 2 और मेजर के लिए 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो है आप 2 तो या 3 इसमें से कोई भी आपके पास होगा ही। जैसे देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट,
स्कूल का SLC है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इसमें से आप 3 तो ईजिली अरेंज कर सकते हैं और 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए PDF फाइल होनी चाहिए। PDF फाइल कितने MB तक की होनी चाहिए? 2 MB तक की होनी चाहिए और नेम विदाउट स्पेस। जो आप PDF फाइल का नाम देंगे ना, स्पेस नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार और कार्ड अलग अलग लिख देते हैं ना, नहीं लिखना, एक ही में लिखना है आधार कार्ड, ठीक है। स्पेस दे देंगे ना, बीच में दूरी दे देंगे तो फिर अपलोड नहीं होगा। अब चलिए मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 2 नंबर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पे माइनर करेक्शन है। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। करेक्शन क्या करें? डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब चलिए मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खोल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे और भी चीज़ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, यहाँ पे TC है, ठीक है ना, इसमें से या पैन कार्ड है, ठीक है। आप जो है इसमें से जो है जो भी मैं डॉक्यूमेंट दिखाया वो सारा का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर जो चीज़ इसमें नहीं मिलता है लिस्ट में तो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब मैं बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ तो चूज फाइल करता हूँ। अब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे अब मैं ये अपलोड कर दिया बर्थ सर्टिफिकेट, ये अपलोड हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट 2 में मैं खोलता हूँ, यहाँ पे करूँगा पैन कार्ड, ठीक है। अब ये मैं पैन कार्ड सेलेक्ट किया और पैन कार्ड यहाँ से अपलोड कर दिया यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे 10 सर्टिफिकेट मैं लिखा हूँ ना, स्पेस नहीं छोड़ा हूँ यहाँ पे। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट का नाम दीजिएगा तो स्पेस नहीं छोड़िएगा। लिख दिया हूँ 10th सर्टिफिकेट, स्पेस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बर्थ में देखिए डैश लगा दिए हूँ, स्पेस नहीं है, नहीं तो अपलोड नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे पैन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए पैन जो है यहाँ पे अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट 1 में मैंने क्या किया? बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया। डॉक्यूमेंट 2 में क्या किया? पैन किया। अब मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यानी 1, 2 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैं क्या चेंज करना चाह रहा हूँ? डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल डिटेल अभी जो सिस्टम में है कौन सा है? 14 तारीख है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट दिया हूँ 12 चेंज करने के लिए, 14 है ना, 14 से 12 जो कराना है। तो आप जो चेंज करवाना चाहेंगे यहाँ पे दिखाई दे देगा, एक बार ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे व्यू ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करिएगा तो आप जो जो डॉक्यूमेंट प्रूफ अपलोड किए हैं यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो दोनों टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसे। चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं करूँगा गेट OTP। दोस्तों मैं यहाँ पे गेट OTP नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जस्ट आप लोगों को समझाना था एज ए एग्जांपल कि कैसे जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ सही है तो आप गेट OTP जैसे करेंगे और OTP आपके मोबाइल पे एक जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद जो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म जो है आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पास जाएगा, जो मेंबर ID आप सेलेक्ट किए थे फर्स्ट में जहाँ पे मैं दिखाया हूँ, और आपकी कंपनी अप्रूव्ड कर देगी। उसके बाद फील्ड ऑफिस के पास जाएगा, EPFO ऑफिस यानी, और वहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका करेक्शन हो जाएगा। अब पूछेंगे कितने दिन प्रोसेस लगता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी इस फॉर्म को अप्रूव्ड कर देती है, ठीक है। जैसे ही वो अप्रूव्ड कर देगी उससे ही EPFO ऑफिस पहुँच जाएगा तो जल्दी करेक्शन होने की संभावना रहती है। लगभग जो है 7 से 10 दिन लग जाता है ऑनलाइन करेक्शन होने में अप्रॉक्स आप पूछेंगे तो। लेकिन अगर अपनी कंपनी से जल्दी आप अप्रूव करवा देंगे फ़ोन करके बात करके तो जल्दी जो है EPFO से करेक्शन भी हो जाएगा। अब बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट मैं बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट आप इनक्लोज करिएगा, अपलोड करिएगा, नहीं तो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा और फॉर्म जो है आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप जो है खुद से फॉर्म भर करके अपना डेट ऑफ बर्थ जो है करेक्शन करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।